नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, एक कहावत है कि आप जब एहसान करते हैं तो जिस व्यक्ति के ऊपर एहसान किया गया है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो वो एहसान फरामोश हो या फिर वो एहसान मंद हो। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर हम लोग अपने जीवन में देखते हैं तो एहसान मंद बहुत कम होते हैं, अधिकतर एहसान फरामोश हमको नजर आते हैं। गधे को कितना भी निरा दीजिए वो जाकर राख के अंदर ही लौटता है। गधा इन द सेंस एक ऐसा व्यक्ति जो कि कभी भी ये समझ नहीं पाता कि कौन उसका हित चाहता है और कौन उसका बुरा चाहता है। पाकिस्तान आज जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ में लगा हुआ है तो बांग्लादेश को यह समझ नहीं आ रहा है कि कौन उसका हितैषी है और कौन उसका बुरा चाहता है। हम लोगों ने 1971 के अंदर बांग्लादेश को आजादी दिलाकर क्या वाकई में गलती की? तो अब हमको उस गलती का एहसास हो रहा है, क्या वाकई में गलती की? सवाल है एक बड़ा कि आज जो 71 के अंदर हमने इतने सारे सैनिक बांग्लादेश को दिए, उनकी श्रद्धांजलि बांग्लादेश के लिए थी, लेकिन आज बांग्लादेश ही उसकी श्रद्धांजलि यानी कि जो हमने दिया था बांग्लादेश को, उसके लिए वो एहसान मंद नहीं, एहसान फरामोश के रूप में जो है सामने निकल कर आया है। बांग्लादेश ने हाथ मिला लिया है पाकिस्तान के साथ में, और जो हम लोग कहते हैं कि यार ये तो ईस्टर्न पाकिस्तान था पहले 1971 से पहले, और फिर शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई के अंदर बांग्लादेश को आजादी मिली और फिर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, उसमें भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन आज बांग्लादेश के अंदर जो वर्तमान सरकार है उसने पाकिस्तान के साथ में अब कई सारे टाइप्स जो है वो करना शुरू कर दिए हैं। अब आप सोचेंगे कि सर इस बात का क्या प्रमाण है कि 1971 से पहले का पाकिस्तान यानी कि पूरी पाकिस्तान वापस आ सकता है? तो इसका यहां पर आप लोग देख सकते हैं। बिग वरी फॉर इंडिया एज बांग्लादेश मेक्स शॉकिंग मूव इनवाइट्स पाकिस्तान। तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को इनवाइट किया है और एक अमन एक युद्ध अभ्यास जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर किया जाएगा, जो कि फरवरी 2025 के अंदर होगा। लेकिन ये प्रमाण केवल आवश्यक नहीं होगा इस बात को साबित करने के लिए, अभी आगे हम लोग और देखेंगे। तो दोनों मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाने वाले हैं। पाकिस्तान आर्मी प्लान रिटर्न टू बांग्लादेश आफ्टर 5 डिकेड्स। तो लगभग 53 साल के बाद में बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं। हाल ही के अंदर कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जो कि इस बात को प्रमाणित करती हैं कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते जो है वो और प्रगाढ़ हो चुके हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। ये 100 डेज का चैलेंज या फिर इससे पहले हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी लिया था, तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज ले लीजिए या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज ले लीजिए। ये दोनों ही आपके लाइफ चेंजिंग कोर्स की तरह है। हमने 75 डेज के अंदर ये समझा कि आखिरकार हमारे गोल क्या है ना, हमारे जीवन के क्या टारगेट्स हैं, उसको हमने पहचाना। तो अभी कोर्सेज के ऊपर काफी डिस्काउंट चल रहा है, आप लोग जरूर इसको देखिएगा। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान का आप लोग जानते हैं, शेख हसीना के जो पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने बांग्लादेश के लिए बहुत जबरदस्त काम किया था। तो जिस समय 1971 के अंदर बांग्लादेश को आजादी मिली, उस समय शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई के अंदर ही पूर्वी पाकिस्तान को समाप्त करके बांग्लादेश बनाया गया, और इसीलिए बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता है, फादर ऑफ नेशन, वो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की इन पॉलिसीज से बहुत सारे जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस थे वो खुश नहीं थे, इसलिए 1975 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या जिस दिन की गई थी 15 अगस्त को, उस दिन बांग्लादेश ने शोक दिवस के रूप में मनाया है। और एक प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है इंटरव्यू के अंदर कि आप एक ऐसे देश के नाम बताइए जिस दिन भारत अपना इंडिपेंडेंट डे जो है वो सेलिब्रेट करता है, लेकिन उसी दिन बांग्लादेश जो है वो अपना शोक दिवस मनाता है। एक प्रश्न ये भी है कि आखिरकार 15 अगस्त को ही हम लोग 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? भाई, वो डेट क्यों डिसाइड की गई 15 अगस्त की? और वैसे आजादी हमको 1948 के अंदर मिलनी थी, लेकिन 1947 के अंदर ही, एक साल पहले ही मिल गई, केवल और केवल इस डेट के कारण, 15 अगस्त की डेट के कारण। और वो इसलिए पॉसिबल हो पाया था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान ने अपने हथियार जो है वो डाल दिए थे अमेरिका के सामने, और उसके बाद में ये जो 15 अगस्त की डेट है उसको रखा गया था। ठीक है ना? तो जापान ने जो है हार मान ली थी, इंग्लैंड, यूएसए, ये सब एक पक्ष में थे, और उसके बाद 15 अगस्त की वो डेट थी जिस दिन बांग्लादेश ने हार मान ली थी, और उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए 15 अगस्त को भारत को एक आजाद देश जो है वो घोषित किया गया। तो शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए क्या कुछ नहीं किया है, आवामी लीग के अध्यक्ष थे, लेकिन अब एक शॉकिंग न्यूज ये है कि शेख मुजीबुर रहमान इज नॉट फादर ऑफ नेशन। बोला सर, आप अभी तो ये कह रहे थे कि फादर ऑफ नेशन जो है बांग्लादेश के वो शेख मुजीबुर रहमान है,
लेकिन अब नहीं है। हाँ बिल्कुल अब नहीं है। अब बांग्लादेश की जो बुक्स वगैरह है, वहां का जो हिस्ट्री है उसको चेंज कर दिया गया है और शेख मुजीबुर रहमान का नाम हटाकर वहां पर किस व्यक्ति का नाम किया गया है, आप जानकर बड़े सरप्राइज होंगे। देखिए अब जो नई टेक्स्ट बुक आएंगी बांग्लादेश के अंदर, वहां पर जो इंडिपेंडेंस को लेकर डिक्लेरेशन की गई थी उसको लेकर शेख मुजीबुर रहमान का नाम वहां से हटा दिया गया है कि इनका नाम नहीं था, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा लेट इसके अंदर किया। फिर नाम किसका है? जियाउर रहमान। ये जो व्यक्ति है जिनका जन्म 19 जनवरी 1936 को होता है और इनकी मौत 1981 को होती है। खास बात है बांग्लादेश के अंदर या फिर पाकिस्तान के अंदर एक कॉमन फैक्टर मैं आप लोग को बताता हूं, जितने भी बड़े नेता हुए हैं इनका असैसिनेशन हुआ है और वो भी मिलिट्री के द्वारा। तो ये खालिदा जिया के पति हैं, हस्बैंड है, और 1981 के अंदर इनका भी असैसिनेशन कर दिया गया था। ये बांग्लादेश के 8वें राष्ट्रपति, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। जियाउर रहमान ने बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट पाकिस्तानी सेना को ज्वाइन किया था और बाद में राजनीति के अंदर आ गए थे। और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का पुराना इतिहास रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी ऊंची पद पर पहुंचता है तो वो अमूमन मिलिट्री से ही रिटायर पर्सन होता है। 1960 में खालिदा जिया से शादी की, जो बाद में 3 बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनी। शेख मुजीबुर रहमान के करीबी थे। बांग्लादेश की आजादी के बाद सेना में को आर्मी चीफ भी वो बने थे। कौन? जियाउर रहमान। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद 21 अप्रैल 1977 को बांग्लादेश के 8वें राष्ट्रपति ये बने थे और फिर 1981 के अंदर इनका भी असैसिनेशन कर दिया गया था। 30 मई 1951 को सैन्य तख्तापलट के दौरान चटगांव में उनकी हत्या कर दी गई थी। जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया अभी उनकी पार्टी बीएनपी के चेयरपर्सन और बेटे तारिक रहमान वाइस चेयरमैन है। तो अब जो है जियाउर रहमान वो कहलाएंगे द फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश को आजाद कराने वाले व्यक्ति कौन? जियाउर रहमान। अब नई जो किताबें आएंगी बांग्लादेश के अंदर उसमें बताया जाएगा कि 26 मार्च 1971 को सबसे पहले जियाउर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी की घोषणा की थी। इसके एक दिन बाद में 27 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान ने आजादी की घोषणा की थी। किताब में लिखा हुआ है कि जब ये इंडिपेंडेंस को अनाउंस किया गया तो अनाउंसमेंट जो है वो जियाउर रहमान ने ही किया था, जबकि अनाउंसमेंट का डिसीजन शेख मुजीबुर रहमान ने लिया था। ऐसी बातें यहां पर लिखी हुई है। तो यहां पर केवल एक दिन का फासला जो है वो बुक्स के अंदर लिखा जाएगा। लेकिन क्या वाकई में इसका कोई एविडेंस है? बांग्लादेश के पास में जो बांग्लादेश के रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके पास में कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वो डिसाइड ये कह पाए कि वाकई में 27 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान ने आजादी की घोषणा की थी और उससे एक दिन पहले ही 26 मार्च को किसने कर दी थी? जियाउर रहमान ने कर दी थी। तो वहां की जो बुक्स है उसमें अब काफी हद तक जो है वो चेंज किया जाएगा। देखिए यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा सार्क के बारे में। तो सार्क के अंदर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ये सब शामिल होते हैं। आज हम लोग देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां जो है वो काफी बढ़ चुकी है और इनके पक्ष में धीरे धीरे नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका ये भी आ जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते काफी बिगड़ चुके हैं। भूटान और इंडिया जो है इसके रिलेशन काफी अच्छे हैं। रिसेंटली नरेंद्र मोदी जो है वो भूटान गए थे। लेकिन सार्क की एक बहुत बड़ी समस्या है, ये एक ऐसा संगठन बन चुका है जो कि अब धीरे धीरे खत्म होने की जा रहा है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी जो लास्ट मीटिंग थी वो नेपाल के अंदर हुई थी 2014 के अंदर, 2014 में। ठीक है, काठमांडू के अंदर। उसके बाद कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। 2022 के अंदर मीटिंग रखी गई, कैंसिल हो गई, क्योंकि जब उरी अटैक भारत के अंदर हुए थे तो उरी अटैक के बाद में भारत ने शार्क के उस समिट में भाग लेने से ही मना कर दिया कि हम लोग तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और उसके बाद में जो दूसरे देश आना चाहते थे वहां पे वो भी नहीं आए, क्योंकि भारत वहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। इसीलिए 2022 की मीटिंग भी कैंसिल कर दी गई थी और 2014 के बाद में सार्क की कोई भी मीटिंग नहीं हुई। लेकिन सार्क की बात कर क्यों रहे हैं? सार्क की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये चाहते हैं अब कि सार्क की मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई जाए, ताकि एक म्यूचुअल कॉर्पोरेशन दोनों देशों के बीच में बन पाए और साथ ही में ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके बीच में बने और कई इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी ये आपस में मिलकर बना सके। इसलिए चाहते हैं कि सार्क समिट जो है उसको जल्द से जल्द करवाया जाए। 1985 के अंदर बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहां पर ये सेशन जो है सार्क का वो होता है। ये डायग्राम बड़ा गजब का है। इसमें आप लोग देखेंगे कि ये है इंडिया। अब इंडिया एक तो इसके अंदर शामिल है, किसमें? एमजीसी के अंदर। फिर आप लोग इसके अंदर देखेंगे एससीओ के अंदर शामिल है और इंडिया जो है वो सार्क के मेंबरिंग कंट्री भी है, बिम्स्टेक का मेंबरिंग कंट्री भी है, लेकिन आसियान का नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस इसके अंदर आसियान में शामिल होते हैं, लेकिन भारत जो है किसका? सार्क का जो है वो मेंबर है। अब सीधी सीधी बात यह है कि अब 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था,
तो अब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बनने जा रहा है। लेकिन आपके मन में अभी भी सवाल होगा कि सर शेख हसीना जिसकी डिमांड बांग्लादेश कर रहा है, कल को अगर शेख हसीना वापस से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती है तो सारी बातें खराब हो जाएंगी। देखिए अब ऐसा मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब आवामी लीग को बहुत सारे लोग जो है उसके अगेंस्ट में आ चुके हैं। और खास बात है कि अभी जो सरकार बीएनपी की बनी हुई है उसके समर्थन के अंदर पाकिस्तान खुद आ चुका है, चाइना आ चुका है, यहां तक कि अमेरिका जो है वो भी सपोर्ट कर रहा है। इसलिए जब इतने सारे देशों का सपोर्ट है तो फिर अब मुश्किल लग रहा है कि शेख हसीना वापस से बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री जो है वो बन पाएंगी। और अगर बनती है तो भारत के पक्ष में भी जो है बहुत सारे डिसीजन जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो पाकिस्तान और बीच में इंडिया और यहां पर बांग्लादेश। तो भारत ने बहुत मेहनत की थी बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए, लेकिन आज बांग्लादेश जो है वो वापस से पीछे हट रहा है। हो सकता है कि कहते कि दिया बुझने से पहले एक बार फड़फड़ाता है, तो हो सकता है कि बांग्लादेश की यही फड़फड़ाहट जो है वो दिया बुझने वाली हो। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए। लाइफ चेंजिंग कोर्स है और वाकई में हसलर्स के लिए है। आप 100 दिन में या फिर 75 डेज का हार्ड चैलेंज ले सकते हैं, जिसमें आप लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, है ना, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तमाम बातें जो है आप लोग चैलेंज के साथ में कर सकते हैं। और साथ में पोर्नोग्राफी आप लोग कैसे छोड़ेंगे ये तो हमने बात की है। तो हमारा ये कोर्स काफी डिस्काउंटेड प्राइस में है, आप लोग हमारे इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।